मैं बस कुछ दिन पहले ही ले जाऊंगा। पूरा देश इट वाज रिवेटेड एज अ कंट्री। 40 लोग फंसे हुए थे एक सुरंग में उत्तरकाशी में। किस्मत थी कि थ्रू अ पाइप वी वर एबल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन थ्रू वाटर पंप के जिंदा है। इतना नाजुक मामला था, सो डिफिकल्ट। इसमें गारंटी लेना मुश्किल होता है क्योंकि इट इज सो डिफिकल्ट बिकॉज इज द लॉ ऑफ नेचर। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन आप थे वहाँ पर। ये आप प्लीज़ हमें बताइए वो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे गया और इसमें क्या क्या सोच, गारंटी क्या सोच थी इसमें कि नहीं सबको निकालना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपको शायद लगता है कि मोदी गारंटी मुश्किल है, लेकिन ये गारंटी है जो प्रेरणा देती है। चाहे जब हम पहली बार गए थे 2015 में ऑपरेशन राहत के नीचे, लड़ाई चल रही थी यमन में। 6 ग्रुप थे, कौन किससे लड़ रहा पता नहीं। सब चीज़ ठप थी, ना टेलीकम्युनिकेशन ठीक था, ना वहाँ से आप गाड़ियों का कोई बंदोबस्त हो सकता था। कौन किसके ऊपर गोली चला दे पता नहीं। एयरपोर्ट के ऊपर रोज़ हवाई हमले होते थे। ऐसे उसके अंदर निकालना, क्योंकि एक प्रण था कि हमने भारतवासियों को निकालना। अब जो भी जाएगा वो उस प्रण पे पूरा उतरने के लिए काम करता है। अब अगर हम सिलक्यारा की बात लें, जैसे हम लोगों को पता चला कि टनल का एक हिस्सा डिस्टर्ब हो गया है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। इस टनल को जब बना रहे थे तो एक हिस्सा उसका सेंसिटिव था। उस सेंसिटिव हिस्से के दूसरी तरफ पूरा पक्का कर लिया गया था। इस तरफ से भी कुछ हिस्सा पक्का कर लिया था। ये इस हिस्से को छोड़ा हुआ था और ये तकरीबन 3.5-4 साल तक छोड़ा हुआ था। इस पे सेंसर्स लगाए हुए थे। 3.5-4 साल कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। अब जब 3.5-4 साल कुछ नहीं हुआ तो सोचा गया अब इसको पक्का कर देते हैं। जैसे ही उसकी क्लीनिंग शुरू की, वो पूरा का पूरा गिरने लगा। और पहला जो काम होता है ऐसे काम के अंदर, वो किया जाता है कि आप मलबे को निकालें ताकि अपने लोग निकल सकें। जितना जैसे उस मलबे को छेड़ा गया और पूरा का पूरा एक चिमनी की तरह बन गया वहां पर, और हमारे लोग फंस गए। इनिशियल जो हमारा प्रयास था सफल नहीं हुआ। कई प्रयास किए, हर प्रयास के बाद बाधा आती गई, लेकिन एक चीज मन के अंदर थी, हम इनको निकाल लेंगे। और सिर्फ उसी चीज को लेकर हम चले। अलग अलग एजेंसी बुलाई गई, अलग अलग तरीके सोचे गए, हर तरीके से। और सबसे बड़ी चीज थी कि 41 लोगों को दिलासा कैसे दें। दोनों तरफ से रास्ता बंद है, वो फंसे हुए हैं। हमारे लिए ये कहिए कि एक चीज अच्छी ये थी कि ये जो इलाका जहां पर वो फंसे हुए थे, तकरीबन यहां पर 1.5-2 किलोमीटर की जगह थी। ये टनल जहां पे पक्की हो रखी थी 16 फुट ऊंची थी, तकरीबन 30-32 फुट चौड़ी थी। जगह बहुत थी। हमारी बिजली ठीक थी, हमारा पानी जो जा रहा था वो भी ठीक था। तो 2 बड़ी समस्याएं हमारे लिए इनिशियल फेज के अंदर जो थी, उनको जहाँ पे कुछ खराबी थी उसको ठीक किया गया। और उसके बाद एक जो हमारा इमरजेंसी एक पाइप था, उसको इस्तेमाल किया गया उनके कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि कोई भी आदमी जब फंस जाता है तो उसको एक सहारा चाहिए। और मुझे याद है जब मैंने उस पाइप के द्वारा उनसे बात की, मैंने कहा मैं जनरल वीके सिंह बोल रहा हूँ और मैं आपको एक ही चीज़ का भरोसा दिलाता हूँ कि आप सबको बचा के निकालेंगे। और जो उधर से एक रिस्पांस आया कि जी आप आ गए तो हमें पता, हम निकल जाएंगे। और उसके बाद देर लगी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी जिसके बारे में हम सोचते थे कि ये चल पड़ा है तो कुछ घंटे में हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके जो आपके सब प्लानों के बाद भी वो चीज़ अलग निकल आती थी। नीचे बहुत
क्या है कि जब टनल आप बनाते हैं तो उसमें मेटल बहुत लगता है। अब ग्राउटिंग करते हैं ताकि लेटिस जो है वो ठीक रहे, लेटिस गर्डर्स लगते हैं ताकि वो वेट ले सकें। अब ये सारा का सारा जब चीज़ नीचे गिरती है और हम जहाँ से निकलने की कोशिश करें तो ऊंची थी, तो लॉजिकली सब कुछ ठीक था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो गर्डर भी तिरछाओं के ऊपर आ जाएगा, आपके ऑगर के अंदर फंस जाएगा। और 1750 हॉर्स पावर की मशीन थी, वो गर्डर उसके चारों तरफ लिपट गया इतना, यानी कि उसको फिर निकालना, पाइप को काटना टाइम कंज्यूमिंग था। और जैसे जैसे टाइम चल रहा था वो हमारे लिए एक कंसर्न थी, इसलिए एक दूसरा पाइप खाने के लिए डाला गया। और उसके बाद हमने एक फैसला लिया कि हमारे जो आदमी हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि एबंडन हो गए। हमने उनके लिए 10 दिन का खाना इकट्ठा किया। फिर आपने फोन लाइन भी डाली। सो